Welcome back friends to our YouTube channel. This is a video related to daily current affairs in which we are going to discuss some important questions related to prelims 2025 and other competitive examinations. So let's begin the video. The first question of the day is, where was the Lighthouse Tourism Conclave 2024 held? Lighthouse Tourism Conclave 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया था? And these are the options. You have to choose the correct one and write down the correct answer in the comment box. The correct answer is पुरी. तो पुरी में सेकेंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल जो है कंडक्ट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज. इसका मेन एम था टू ट्रांसफॉर्म 75 हिस्टोरिक लाइट हाउस इन द कंट्री इनटू अ टूरिस्ट साइट विथ मॉडर्न एमिनिटीज सच एज म्यूजियम, एम्पी थिएटर, चिल्ड्रन पार्क etc. अब बात हो रही है पुरी की. तो पुरी में लोकेटेड है जगन्नाथ टेम्पल जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था 12th सेंचुरी AD में बाय किंग आनंद वर्मन देवा के द्वारा, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. साथ ही साथ जगन्नाथ टेम्पल को वाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और ये पार्ट है 4 धाम के पिलग्रिम साइट्स का. तो 4 पिलग्रिम साइट्स कौन कौन से हैं? पहला बद्रीनाथ, दूसरा द्वारका, तीसरा रामेश्वरम और चौथा पुरी जगन्नाथ टेम्पल. तो आपको बताना है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड दीज आर द ऑप्शंस. एंड द करेक्ट आंसर इज विजया राहटकर. विजया राहटकर को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट और यह इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में. अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, UPSC. और कुछ होते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको विदाउट पासिंग फ्रॉम पार्लियामेंट नियुक्त किया जाता है, जैसे कि नीति आयोग. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड दीज आर द ऑप्शंस. एंड द करेक्ट आंसर इज S. गोपाल कृष्णन. तो S. गोपाल कृष्णन को SSC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है. इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है. साथ ही साथ जो रीजनल ब्रांचेज है वो प्रयागराज, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली में भी हैं. UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बात की जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेटस रखते हैं, बट SSC के पास ऐसा कोई भी स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांटेड नहीं है. और इसको जो है फॉर्म किया गया था 1975 में बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द पार्लियामेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2024 एनुअल रिपोर्ट? विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था? एंड दीज आर द ऑप्शंस. एंड द करेक्ट आंसर इज 84th. तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत का स्थान 84th था इस साल. तो फर्स्ट रैंक किसका था? तो वो था सिंगापुर, जिसको कि पहला स्थान दिया गया था. वहाँ पे वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी विच डेमोन्स्ट्रेटिंग अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक रिलायंस है, जो कि ये पहला स्थान के लिए दिया गया है सिंगापुर को. अब इसका क्राइटेरिया क्या है निकालने के? तो इसको 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट, रूल ऑफ लॉ कैसा है उस कंट्री का, प्रॉपर्टी राइट, गवर्नमेंट इंटीग्रिटी, जुडिशियल इफेक्टिवनेस कैसा है. दूसरा, गवर्नमेंट साइज़ क्या है कंट्री का, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रहा है, टैक्स बर्डन कैसा है, फिजिकल हेल्थ कैसा है कंट्री का. तीसरा, रेगुलेटरी एफिशिएंसी कैसा है, जो भी लॉ है उसको कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, बिजनेस फ्रीडम क्या है, लेबर फ्रीडम क्या है, मॉनेटरी फ्रीडम क्या है कंट्री का. और फोर्थ, ओपन मार्केट कि ट्रेड के लिए फ्रीडम कितना है, इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रीडम कितना है, फाइनेंशियल फ्रीडम कितना है. तो ये 4 इंडिकेटर के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को निकाला जाता है, जिसमें सिंगापुर टॉप किया है और इंडिया का रैंक 84th है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज़ द इंडियाज़ आर्मी कंडक्टिंग एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति? भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित कर रही है? द करेक्ट आंसर इज झांसी, उत्तर प्रदेश. तो झांसी उत्तर प्रदेश में
भारतीय आर्मी के द्वारा यह एक्सरसाइज आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद है कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी से बने विमान है या जो भी हथियार है उसका परीक्षण किया जा रहा है। ओवर 1800 पर्सनल और 50 एडवांस टेक्नोलॉजी जो मिसाइल है या फिर जो भी हथियार है उसका परीक्षण किया जा रहा है। तो यह आत्म भारत इनिशिएटिव के तहत हो रहा है झांसी उत्तर प्रदेश में। इन विच स्टेट हैज़ द पिंक अलार्म इनिशिएटिव बीन लॉन्च इन गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स? सरकारी अस्पतालों में पिंक अलार्म पहल किस राज्य ने शुरू की है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पिंक अलार्म एक इनिशिएटिव इंस्टॉल किया गया है जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है फॉर वुमेन सेफ्टी। अब इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको प्रेस किया जाएगा अलार्म बटन को, जिससे कि सायरन बजेगा और विदिन 5 मिनट्स जो सिक्योरिटी पर्सनल है वहाँ पे पहुँचेंगे और जो भी पर्सन ट्रबल में है उसको हेल्प किया जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु विल इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रबी कैंपेन? रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज शिवराज सिंह चौहान। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन। तो ये कैंपेन जो है 19 अक्टूबर को हुआ था भारत रत्न सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में, जिसका ऑब्जेक्टिव था पहला, सेट क्रॉप्स वाइज टारगेट फॉर द रबी सीजन, सेकंड, डिस्कस स्ट्रेटजीज एंड इनिशिएटिव फॉर द अपकमिंग रबी सीजन, एंड थर्ड, फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कि किस तरह से रबी सीजन में जो क्रॉप उगाए जाते हैं उसको कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, कैसे उसके टारगेट को और भी इंक्रीज़ किया जा सके और नए नए स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब रबी क्रॉप की बात हो रही है तो इसको कब बोया जाता है और कब हार्वेस्ट किया जाता है? तो मिड नवंबर में इसको बोया जाता है सीड को इसको, और इसको जो है मॉनसून आने से पहले हार्वेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल मई में। So these were some important questions related to prelims 2025 and other competitive examinations. Thank you for listening. Do subscribe our channel.